नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। इस भर्ती का आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि 2016 के बाद में ये भर्ती अब आपको दिखाई दे रही है। करीब 4-5 साल के बाद में ये भर्ती निकली है और ग्राम विकास अधिकारी के नाम से बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। गाँवों में अगर किसी की सबसे ज़्यादा रेपुटेशन होती है तो वो सरपंच की, और सरपंच के बाद में ग्राम विकास अधिकारी एक रेप्यूटेड पर्सन माना जाता है गाँवों में। तो इस वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती की कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे कि इसमें टोटल पोस्टें कितनी है। वो तो खैर आप देख ही ली होगी आपने। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दाव पेंच है कि इसकी एलिजिबिलिटी की और एग्जाम की। एग्जाम 2 होंगे, 1 होंगे, इंटरव्यू भी होगा या नहीं होगा, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोविड महामारी के चलते अभी प्रमोट किया है सेकेंड ईयर से फाइनल में और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी इस परीक्षा के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ जो आपके ये जो एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम में आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास रहेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। क्या होता है कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या एलिजिबल हूँ, तो एक एक व्यक्ति का कमेंट के माध्यम से भी रिप्लाई करना आसान काम नहीं है। इसलिए आप हो सके तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद में अगर आपको कहीं कोई डाउट रहे, दिक्कत आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस भर्ती में टोटल पद कितने हैं और कौन से विभाग की है। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज की है भर्ती है, और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 3896 पद है टोटल, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 3222 है और टीएसपी के 674 कुल पद हैं। अब आगे बात कही गई है चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन के संबंध में। तो आप जब भी आवेदन करें, आपको जिस जिले में ज्वाइनिंग चाहिए वो जिला आप प्राथमिकता के क्रम में ऊपर की ओर भरें। तो ये इसके जिलों की चूज के संबंध में है। मेरिट प्रेफरेंस किस प्रकार से क्या रहेगी, तो ये इसमें दिया गया है, जो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात कही है। तो ऑनलाइन आवेदन जैसे आपने पटवारी का किया है, और भी राजस्थान में जो वैकेंसियाँ होती है SSO ID के थ्रू ही उसका ऑनलाइन आवेदन होता है, तो सेम ही प्रोसेस है। परीक्षा के शुल्क की बात यहाँ पर कही गई है, तो परीक्षा का शुल्क भी आप देख सकते हैं, सभी में लगभग सेम ही है। इसके बाद में प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन माध्यम से जारी होगा, और यहाँ पर इनके जो रिक्त पद हैं उनका जिलेवार विवरण दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। ये भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। इसकी PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, उस पर अपलोड कर दी गई है। तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण, जहाँ पर आपको डाउट रहता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपके लिए। जो महत्वपूर्ण है वही इसमें बताऊंगा, बाकी ये चीज़ आप स्वयं भी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करें। अब यहाँ पर बात कही गई है वेतनमान की। तो वेतनमान इसका पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है, ठीक है, ठीक ठाक वेतन है इसका। आगे बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन या फिर इसके समतुल्य घोषित अर्हता। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और मिनिमम जो सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट के पास में रहता है वो RSCIT, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और RSCIT का डिप्लोमा आपके पास में है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि इसमें हमने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, अब हम फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, और हम कब तक इसमें पात्र हैं, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि अब की बार कोविड के चलते
बहुत जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले, उनको प्रमोट किया गया है। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। किसी भी कोई भी एग्जाम होता है तो उनमें दो तीन चीजें रहती है, लेकिन इसमें आपका प्री और मेंस दो ही एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है, ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक होनी चाहिए, एग्जाम होती है उस एग्जाम से पहले तक, या फिर आप फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म के पहले तक, या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनके पहले तक। तो इसमें आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपकी जो मेंस एग्जाम होगा पटवार में, ग्राम सेवक का एक प्री का एग्जाम है और एक मेंस है। तो जो मेंस आपका एग्जाम होगा उस मेंस एग्जाम से पहले तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अभी अगर आपको सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट किया गया है लेकिन आपका एग्जाम नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर वालों का भी अभी एग्जाम होगा, उसके बाद में फाइनल ईयर वालों का एग्जाम अगले साल होगा, तो आप एलिजिबल तभी है। वैसे फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो परीक्षा है, यह परीक्षा मेंस की परीक्षा इन्होंने फरवरी संभावित बताई है। अगर आपकी जैसे कि 28 फरवरी को मेंस का एग्जाम है, 28 फरवरी को मेंस का एग्जाम है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 25 या 26 फरवरी को, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एग्जाम से यानी कि मेंस एग्जाम से पहले तक आपने ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन और जो सर्टिफिकेट है उन दोनों की स्थिति में ये सेम ही है। RACET का कोर्स भी आपको एग्जाम से पहले तक आपके पास में होना चाहिए। तो आई होप ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसके संबंध में आपको अच्छी तरीके से आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, तो ये हर एक भर्तियों में ये सेम ही रूल्स चलता है, किसी में साक्षात्कार होता है किसी में नहीं होता है। तो अगर कोई एग्जाम में इंटरव्यू होता है, प्री और मेंस एग्जाम भी होता है, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरव्यू से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जो फाइनल में जो एग्जाम होता है उससे उस एग्जाम के एक दिन पहले तक आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है आपको प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे, आपकी जो इंटरव्यू है किसी भी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है। और कंप्यूटर योग्यता के संबंध में भी ये सेम ही है दोनों में, जो मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हम अदर स्टेट वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले और अदर कंट्री वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भारत का नागरिक हो, नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी वगैरह, ये सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इनके लिए शर्तें हैं। इसके अलावा आयु क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो जो आवेदन कर रहे हैं वो आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर ली है उन्होंने, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार का एक नियम यह भी है कि अगर कोई भी भर्ती 3 सालों में कोई भर्ती नहीं आती है तो उसमें आवेदकों को जो ऊपरी आयु सीमा है उनमें 3 साल की और छूट दी जाती है। तो देखिए ये भर्ती 2016 में हुई, उसके बाद में इसका आयोजन नहीं हुआ, इसलिए आपको ऊपरी जो आयु है इसमें 3 साल की और छूट दे दी गई है, ठीक है। तो 40 + 3 आप कर लो। अगर आप 43 वर्ष के हैं, इसके अलावा आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो छूट मिल रही है वो अलग, जैसे कि OBC, SC, ST, EWS वाले हैं तो उनको अधिकतम जो आयु है ये 40, ये 3, ये 43 और 5 यानी कि 48 साल के हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट भी दी गई है। ये छूट ऊपरी आयु सीमा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी एग्जाम आपका कब होगा और इसके ऑनलाइन आवेदन है वो कब स्टार्ट होंगे।
तो ये आवेदन आपके 10 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएंगे और 9 अक्टूबर 2021 तक यानी कि 1 महीना तक आपका ये ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है वो जारी रहेगा। तो इस समयावधि के बीच में आप इसका आवेदन ऑनलाइन अपनी SSO ID के माध्यम से कर पाएंगे। परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया, अब जो नए चेयरमैन आए हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो भी ये भर्ती वगैरह विज्ञप्ति जारी करते हैं तो उसमें कंप्लीट एग्जाम के बारे में भी बता देते हैं कि हमारा जो संभावित एग्जाम है वो इस दिन, इस तारीख को, इस महीने को होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप अपना एक निश्चित टारगेट मान करके अपनी तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि ये जो भर्ती है ये आपकी 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में जो प्री एग्जाम होगा उसका आयोजन किया जाएगा और वो है क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि छंटनी करने के लिए आपका प्री का एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। जिस प्रकार से RS का एग्जाम होता है, प्री केवल और केवल भीड़ को कम करने के लिए होते हैं, और जो मेंस होता है उस मेंस के जितने भी उसमें मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उनको काउंट करके फाइनल मेरिट निकाली जाती है। तो इसमें भी ये सेम ही मेथड है। प्री एग्जाम भीड़ को कम करने के लिए क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी और उसके बाद में जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसी मेंस एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेंस में प्री वाले नंबर है वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि प्री में कितने गुना स्टूडेंट्स को पास करेंगे। तो प्री में आपके 15 गुना स्टूडेंट्स है वो पास होंगे, यानी ये टोटल 3896 इनमें पोस्ट है और इसका 15 गुना लगभग 58,000 के समथिंग होता है। तो 58,000 लोगों को प्री एग्जाम में क्वालिफाई है वो किया जाएगा। उसके बाद में 58,000 स्टूडेंट्स के बीच में मेंस है उसका कंपटीशन रहेगा। और आपकी जो परीक्षा है वो प्री एग्जाम, प्रारंभिक जो परीक्षा है वो दिसंबर माह में है और मेंस का एग्जाम है वो फरवरी में है, यानी कि प्री और मेंस के बीच में आपको समय जो मिलने वाला है वो लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ये भी महत्वपूर्ण है, जो सरकारी नौकरी में है उनको जिस वो विभाग में जिस उपक्रम में नियुक्त हैं उस विभाग से उन्हें NOC लेने के बाद ही आवेदन करना होगा, क्योंकि जब NOC नहीं लेते हैं तो उसके बाद में जब हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो संबंधित विभाग है वो आनाकानी करता है NOC देने में। इसलिए हमें पहले ही आवेदन से पहले ही डिपार्टमेंट से NOC ले लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी नियुक्ति के लिए अयोग्यता वगैरह ये चीजें आपको देख लेना है, ठीक है। तो मित्रों, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भी आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो जाती है उसके 7 दिन बाद आप ऑनलाइन आवेदन है वो इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके पाठ्यक्रम की। इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अलग से पाठ्यक्रम जारी करने की बात कही है। अभी साथ में तो इसका पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन इसका जो पूर्व का 2016 में जो परीक्षा हुई थी इसका जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। और लगभग इस बार भी आपका सेम ही रहने वाला है, ज्यादा कुछ परिवर्तन होगा नहीं। इसमें जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। अगर आपने 40% न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो नहीं प्राप्त किए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसमें आपका जो प्रश्न पत्र होगा, पेपर होगा, वो 100 अंकों का होगा और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी और 40% जो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होंगे। अब सिलेबस की बात करें तो इसमें लगभग सब कुछ आपका इंक्लूड है। करंट अफेयर्स जो स्टेट का है, राजस्थान का है, नेशनल है और इंटरनेशनल है, इन करंट अफेयर्स घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी इसमें सम्मिलित होगा। विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर,
भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, मरुस्थलीकरण वगैरह ये चीजें हैं। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इतिहास और संस्कृति की बात करें तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपको भारत के जो मुख्य स्मारक हैं शायद उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। साधारण और मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। इसके अलावा आपका पंचायती राज वाला जो ढांचा है उनसे संबंधित और कंप्यूटर का जो बुनियादी बेसिक नॉलेज है उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑल ओवर आपका कंप्लीट इसमें जीके भी है, राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है और पॉलिटी भी है राजस्थान की। ठीक है, तो ये इसमें आपका कंप्लीट इसका सिलेबस है, जो पूर्व का सिलेबस है। अभी जब तक नया पाठ्यक्रम नहीं आ जाता तब तक आप इसी सिलेबस पर आधारित अपनी तैयारी को जारी रखें। साथ ही साथ किसी भी परीक्षा में हमें उसके नेचर को समझने के लिए उनके गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को भी देखना चाहिए। यानी कि इसी पाठ्यक्रम पर 2016 में भी एक पेपर हुआ था, तो उस पेपर को भी देखना चाहिए और उस पेपर का विश्लेषण भी मैं जल्द ही YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमने जो मैराथन वीडियोज डाले हैं, इन वीडियो में आपको ये जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको इस वीडियो में भी, इन वीडियोज में भी उनका विश्लेषण मिल जाएगा। भूगोल वाले वीडियो में जो ग्राम सेवक के पेपर में भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे और इतिहास, कला, संस्कृति वाले इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो इसके परीक्षा के नेचर को समझने के लिए आपको इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। किस प्रकार के पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनका हमने एक पूरा कंपाइलेशन, एक सेट तैयार किया है भारतीय इतिहास का, भारत और विश्व भूगोल का। इसके अलावा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल यानी कि कंप्यूटर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर डाले हुए हैं। और उनका वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फ्री में भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी कुछ समय में आपको हमारे YouTube चैनल पर RPSC के प्रीवियस ईयर पेपर का लगभग 9-9.25 घंटे का एक मैराथन वीडियो है, वो भी मिल जाएगा। तो इन प्रीवियस ईयर वीडियो से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके नेचर को भी समझने का आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे उसमें वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू की चीजें आप पढ़ने से बचेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल अथाह है। कोई भी बुक आपको मिलती है तो उस बुक में जो राइटर है वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा चीजें डालने की कोशिश करता है, लेकिन आपको वो हर एक चीज नहीं पढ़नी है, केवल वही की पॉइंट पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से देखिए। राजस्थान जीके का तो एक कंप्लीट कोर्स भी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा ग्राम सेवक के लिए हम जल्द ही एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक इस एग्जाम के लिए। आज से ही इसकी तैयारी में जुट जाइए और जी जान से ग्राम विकास अधिकारी के पद को अपना बना लीजिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के अधिकारी लेवल की जो वैकेंसी है वो इतने बड़े स्तर पर कम ही देखने को मिलती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है इसे प्राप्त करने के लिए। तो अभी से ही आप अच्छी तैयारी है वो इसकी जारी रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, शंका हो, तो वीडियो के
कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। और जो मित्र पहली बार जुड़े हैं इस ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल का भी आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नए कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए, वहां पर आपको हिंदी का, पॉलिटी का, इंग्लिश का, राजस्थान जीके का, सभी लगभग सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स का विश्लेषणात्मक वीडियो है वो मिल जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, वहां पर राजस्थान की प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको सारगर्भित और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें है वो मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।